हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक सीजन 2 के एपिसोड 6 को। ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसी एपिसोड से शुरू होने वाला है ब्लू लॉक 11 वर्सेस अंडर 20 जापान टीम। एपिसोड की शुरुआत में हम इतोशी साई को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है ओलिवर इतोशी साई का लॉबी में वेट कर रहा होता है। ओलिवर कहता है, हे लिटिल चैम्प, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। साई कहता है कि जल्दी बोलो जो भी तुम बोलना चाहते हो। तुम जिस प्लेयर शीदो को लेकर आए हो वो हमारे स्टार प्लेयर शूतो से बहुत ज्यादा लड़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि उन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन बनेगा। साई कहता है, कोई बात नहीं, शूतो को निकाल दो। ओलिवर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारे लिए एक गार्बेज प्लेयर होगा पर वो हमारे लिए स्टार है, और अगर हम शेंदो को निकालेंगे तो बाकी बहुत सारे प्लेयर्स पुल आउट कर लेंगे और ये एग्जीबिशन मैच कभी नहीं हो पाएगा। इस मैच की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी और ये हमारी टीम के लिए भी अच्छा होगा कि शीदो बाहर जाए और शेंदो इस टीम में खेले। ओलिवर कहता है कि क्या तुम अपना माइंड बदलोगे लिटिल जीनियस। तभी साई कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ओलिवर कहता है, अरे नहीं, तुम तो हमारे क्राउड पुलिंग पांडा हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि साई तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। साई ओलिवर को कहता है कि फुटबॉल यूनियन ने तुम्हें ये कहने के लिए कितने पैसे दिए हैं। ओलिवर मुस्कुराता है और कहता है कि ये 99% मेरा ही दिमाग है, मैं बस तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ऑफर क्या होगा, और ये मेरी जॉब है एज अ कैप्टन। इतोशी साई प्लेयर को चेंज करने के लिए मान जाता है। ओलिवर साई से हैंडशेक करने की कोशिश करता है पर साई उसे इग्नोर कर देता है। साई कहता है कि इस बात का भ्रम मत रखना, मैं हूँ वो जो तुम्हें टेस्ट करने वाला है, ना कि तुम मुझे टेस्ट करोगे। और ओलिवर इसे सुनकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लू लॉक का सीन। सबको जिस दिन का वेट था वो दिन आ चुका है। आज होने वाला है ब्लू लॉक 11 वर्सेस अंडर 20 जापान टीम। हमें दिखाया जाता है कि सब प्लेयर्स जल्दी उठ चुके हैं। इसागी बहुत ज्यादा काम था, सब लोग अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर रहे थे, पर जो एक चीज सब में कॉमन थी वो था उनका फोकस। हमें दिखाया जाता कि इसागी इस मैच से पहले अपनी आखिरी ट्रेनिंग करने के लिए ब्लू लॉक में जा रहा है। हम देखते हैं कि हर जगह बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग चुके हैं एग्जीबिशन मैच के लिए। जब फैंस उन बिलबोर्ड को देखते हैं तो वो ब्लू लॉक को नहीं पहचान पाते, पर वो आसानी से पहचान जाते हैं अंडर 20 जापान फुटबॉल टीम को। ये सब कुछ फैंस को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग कर रहा था। फिर अगले सीन में हमें ओलिवर आईक्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉर्निंग जॉगिंग पर निकला था। वो एक बेंच पर बैठकर अपने मोबाइल में ब्लू लॉक के बारे में छपे मैगजीन्स और आर्टिकल को पढ़ रहा था। फिर ओलिवर को अपने बचपन के पल याद आने लगते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो फुटबॉल के लिए कितना ज्यादा फैसिनेटिंग था। वो बड़ा होकर एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। हमेशा ओलिवर का कोच उसे रोक कर रखता था। वो कहता था कि तुम वैसे खेलोगे जैसा मैं चाहता हूँ। इस वजह से ओलिवर कभी भी अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाया था। ये सोचकर ओलिवर थोड़ा मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ब्लू लॉक के स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। इसी स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच होने वाला था। सब वॉलंटियर्स अपने काम में व्यस्त थे और बैनर्स लग चुके थे। हमें दिखाया जाता है रिन मेडिटेशन कर रहा होता है अपनी ब्रीथ को फोकस करने के लिए। रिन को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो टॉयज से खेलता था और साई फुटबॉल में बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने उसको फुटबॉल से इंट्रोड्यूस करवाया। रिन को बचपन से उसके साथ खेलना पसंद था, पर अब सिचुएशन अलग है, अब वो उसके अगेंस्ट खेलेगा। तभी हम देखते हैं साई स्टेडियम पहुंच चुका है अपनी टीम के साथ। स्टेडियम फैंस के साथ पूरी तरह भर चुका है और सब फैंस इस मैच के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड थे। ज्यादातर फैंस अंडर 20 जापान टीम को ही सपोर्ट कर रहे थे और इसका रीजन साफ था, साई और सेंदो। सब फैंस अंडर 20 जापान टीम और ब्लू लॉक की जर्सीज खरीद रहे थे, पर कोई भी ब्लू लॉक को नहीं जानता था। तभी हमें इसागी के पेरेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो इस मैच को देखने के लिए आए थे। इसागी के पेरेंट्स उसकी ग्रोथ के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतनी आगे तक आ जाएगा, पर उनके आसपास बैठे लोग बस अंडर 20 जापान टीम की ही तारीफ कर रहे थे और ब्लू लॉक टीम की बेइज्जती कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ब्लू लॉक उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। तभी हमें बड़ी सी स्क्रीन पर साई की फोटो दिखाई जाती है जो कि अपना डेब्यू करने वाला था अंडर 20 जापान टीम में। तभी हमें ब्लू लॉक टीम दिखाई जाती है जो कि अपनी जर्सीज पहनकर तैयार हो रहे थे। उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो खेलने वाले हैं अंडर 20 जापान टीम से। तभी ईगो आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए थे वो प्लेयर सब्स्टिट्यूट की तरह खेलेंगे और इस मैच में 3 सब्स्टिट्यूट होने ही वाले हैं। इस बात को सुनकर प्लेयर खुश हो जाते हैं। ईगो ब्लू लॉक टीम को अंडर 20 जापान टीम की डिटेल्स बताने लगता है। एक कॉमन चीज जो सब प्लेयर्स नोटिस करते हैं, शीदो इस टीम में नहीं होता। ईगो कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाइम है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का और इसके साथ जुड़े रहने का। हमें अपने फ्लो को मेंटेन करते हुए बाहर बैठे सबको बताना है कि ब्लू लॉक क्या है और ये परफेक्ट स्टेज है उन्हें दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। बाहर जाओ और अपनी लातों से अपनी तकदीर को बदल दो। ईगो की इन बातों को सुनकर सब प्लेयर्स में जोश आ जाता है। ईगो कहता है कि हम ब्लू लॉक हैं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। अब ब्लू लॉक टीम मैच के लिए तैयार थी। वो मैच के लिए डल में जाने लगते हैं, पर वहाँ पर देखते हैं कि अंडर 20 जापान टीम
पहले से ही वहाँ पर खड़ी है। रिन ब्लू लॉक टीम को लीड कर रहा होता है और साई भी वहाँ पर खड़ा होता है, पर साई रिन को इग्नोर कर देता है। तभी कागामारू अंडर-20 जापान टीम के गोलकीपर को कहता है कि ये मेरा पहला मैच है गोलकीपर की पोजीशन में। कागामारू की इन बातों को सुनकर वो गोलकीपर कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसागी के साथ खड़ा होता है ओलिवर आईक्यू। आईक्यू कहता है कि मुझे दुख है कि तुम्हारा दोस्त इस मैच में नहीं खेलेगा और तुम भी मेरे सामने गोल नहीं कर पाओगे, पर इसागी बिल्कुल फोकस रहता है और इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी डल का गेट ओपन हो जाता है। सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हमें अंडर-20 जापान टीम को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। कमेंटेटर भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो साई को देखने वाले हैं अपने सामने खेलते हुए। इसागी सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है, बिना ब्लू लॉक के वो कुछ भी नहीं है। उसे इतने ज्यादा फैंस को देखकर डर लगने लगता है। तभी इसागी सोचता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो बस अपने सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वो सोचता है कि मुझे इन्हें हराना ही होगा और हम देखते हैं इसागी का अनमैच्ड ऑरा। तभी रिनो से कोनी मारकर कहता है कि नर्वस मत होना इसागी, ये गेम हमारी है। किक ऑफ होती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। रिन इसागी को पास देता है। उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मैच स्टार्ट हो चुका था। तभी इसागी के सामने साई आ जाता है। इसागी बॉल वापिस रिन को पास कर देता है और रिन नागी को बॉल पास करता है। अब वो तीनों ब्यूटीफुल पासिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें एक गोल्डन ट्रायंगल बन जाता है। उन्हें जैसे ईगो ने बताया था वो वैसा ही खेल रहे थे। ईगो के मुताबिक जब अटैकर्स आगे जाएंगे और डिफेंसिव मिडफील्डर्स उन्हें फॉलो करेंगे और अपनी डिफेंसिंग लाइन को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सिर्फ 3 प्लेयर ही आगे जाएंगे और डिफेंस के ज्यादा प्लेयर्स मिडफील्डर में आ जाएंगे, जिससे ब्लू लॉक अंडर-20 जापान टीम को डोमिनेट करने लगेगी मिडफील्ड में। और ईगो ने इसे नाम दिया है नाइट्रो फॉर्मेशन, जो कि 3-6-3 से चलेगी। सभी ब्लू लॉक प्लेयर्स स्ट्राइकर की तरह ट्रेंड हुए हैं। इसका मतलब सब प्लेयर्स के पास गोल करने की एबिलिटी है। ब्लू लॉक पूरी तरह से अंडर-20 जापान टीम के ऊपर ऑल अटैकिंग फॉर्मेशन से अटैक कर रही थी। ब्लू लॉक के प्लेयर्स इस प्लान को फॉलो करने लगे थे। सब प्लेयर्स आगे जाने लगे थे और अंडर-20 जापान टीम के प्लेयर्स कंफ्यूज हो रहे थे। इसागी को पता है कि उनके ओपोनेंट्स अब कंफ्यूज हो चुके थे और यही टाइम था गोल करने का। इसागी उनके दिमाग के साथ खेलना चाहता था और तभी इसागी बचीरा को पास देता है, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह खेल रहा था। तभी बचीरा के सामने एक ओपोनेंट प्लेयर आता है और बचीरा दिखाता है उसे अपनी स्पीड और ड्रिबलिंग, और तभी बचीरा एक क्विक टर्न लेता है और उस प्लेयर से आगे निकल जाता है। सब फैंस और प्लेयर उसकी स्किल को देखकर चौंक चुके थे और फिर बचीरा सोचता है कि अब पास देने का टाइम आ चुका है। बचीरा देखता है कि नागी और रिन को प्लेयर्स ने घेर रखा है। तभी बचीरा देखता है कि इसागी ओपनर प्लेयर की जल्दी से पीछे से निकलता है। बचीरा को अपने और इसागी के बीच में एक केमिस्ट्री फील हो रही थी और वो इसागी को एक पास देता है। इसागी को पता होता है कि ये एक परफेक्ट पास है, उसे बस इस बॉल को रिसीव करना है और गोल करना है। तभी इसागी फील करता है कि उसके हाथ पैर एक ही जगह पर जम चुके हैं। वो अपने रिफ्लेक्सेस और मूवमेंट को फील नहीं कर पा रहा था, जैसे उसे किसी स्नेक ने जकड़ लिया हो। तभी इसागी देखता है कि ओलिवर ने उस बॉल को रिसीव कर लिया है। इसागी सोचता है कि ओलिवर तो उस जगह पर था भी नहीं। ओलिवर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे बचीरा ने ओलिवर को ही पास दिया है और ओलिवर आके उस बॉल को क्लियर कर देता है। फैंस इस मूवमेंट को देखकर चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसागी शॉक हो जाता है और इसी मूवमेंट के बारे में सोचता रहता है। इसागी सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे है, उसने हमारी मूवमेंट्स को कब पढ़ा। ओलिवर आईक्यू के पास सब कुछ है, विजन, फिजिक, ब्रेन, जो उसे बनाता है एक परफेक्ट डिफेंडर। इसागी रियलाइज करता है क्यों ओलिवर आईक्यू है अंडर-20 जापान टीम का कैप्टन। आईक्यू कहता है कि नंबर 11 यहाँ पर स्ट्राइकर्स चोर हैं और डिफेंडर पुलिस, और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम गोल के बारे में मत सोचो। आईक्यू इसागी को कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इन सब चीजों से इसागी घबराता नहीं है और सोचता है कि फाइनली मुझे ऐसा बंदा मिला जो मुझे चैलेंज कर रहा है। अब इसकी मदद से मैं अपने फ्लो को ढूंढ सकता हूँ। इसागी कहता है कि बस मुझे टाइम दो पुलिसमैन, मैं तुम्हें हराऊंगा ओलिवर आईक्यू। और इसी जगह पर ब्लू लॉक सीजन 2 का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।